तात्या टोपे का जीवन परिचय। परिचय। तात्या टोपे, जिनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग राव था, का जन्म 1814 में महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था। तात्या टोपे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता और सैन्य रणनीतिकार थे। वे 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख योद्धाओं में से एक थे। उनकी वीरता, साहस और युद्ध कौशल ने उन्हें भारतीय इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाया। तात्या टोपे का जीवन संघर्ष और बलिदान की एक गाथा है, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अमूल्य योगदान देती है। पारिवारिक पृष्ठभूमि और प्रारंभिक जीवन। पारिवारिक पृष्ठभूमि। तात्या टोपे का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता पांडुरंग राव बाजीराव पेशवा के दरबार में एक महत्वपूर्ण पद पर थे। उनके परिवार का संबंध मराठा साम्राज्य से था और उनके पिता पेशवा के नजदीकी थे। उनकी माता का नाम रुक्मिणी बाई था। तात्या का परिवार धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध था और उनका बचपन एक सुसंस्कृत और धार्मिक वातावरण में बीता। प्रारंभिक शिक्षा और संस्कार। तात्या टोपे का बचपन महाराष्ट्र के नासिक जिले में बीता। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पारिवारिक गुरुजनों से प्राप्त की। तात्या को बचपन से ही धार्मिक शिक्षा दी गई, जिसमें वेद, पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन शामिल था। उनके पिता ने उन्हें शौर्य और वीरता की कहानियां सुनाई, जिसमें विशेष रूप से छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानियां शामिल थीं। इन कहानियों ने तात्या के मन में एक योद्धा बनने की प्रेरणा दी। तात्या को बचपन से ही युद्ध कौशल की शिक्षा दी गई। उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और धनुष बाण चलाने में महारत हासिल की। उनका शारीरिक प्रशिक्षण भी किया गया, जिससे वे शारीरिक रूप से सशक्त और सक्षम बने। तात्या ने अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही यह समझ लिया था कि उन्हें अपने देश की सेवा में एक महान योद्धा बनना है। पेशवा के साथ संबंध। तात्या टोपे का जीवन उस समय के सामाजिक और राजनीतिक परिवेश से गहराई से जुड़ा हुआ था। उनके पिता पांडुरंग राव का पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में महत्वपूर्ण स्थान था और इस कारण तात्या को भी पेशवा के दरबार में प्रवेश मिला। यहाँ उन्होंने राजनीति और युद्ध नीति की बारीकियां सीखी। उन्होंने पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ काम किया और उनके प्रति निष्ठा और विश्वास दिखाया। पेशवा के साथ तात्या का यह संबंध उनके जीवन की दिशा और उद्देश्य को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ। 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तात्या टोपे के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चरण था। यह संग्राम भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसमें भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह किया। यह विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुआ और देखते ही देखते यह आग पूरे उत्तर भारत में फैल गई। इस संग्राम का उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना और देश को स्वतंत्र बनाना था। तात्या टोपे इस संग्राम के प्रमुख नेताओं में से एक थे। वे नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई और कुंवर सिंह जैसे अन्य नेताओं के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ संगठित विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। तात्या टोपे ने अपनी युद्ध नीति और रणनीति से अंग्रेजों को कई बार मात दी
और स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। कानपुर की लड़ाई। तात्या टोपे की सबसे प्रमुख उपलब्धियों में से एक कानपुर की लड़ाई थी। 1857 के स्वतंत्र संग्राम के दौरान तात्या ने नाना साहेब के नेतृत्व में कानपुर में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने अपनी सेना के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ जोरदार संघर्ष किया। कानपुर की लड़ाई में तात्या टोपे ने अपनी युद्ध नीति और नेतृत्व कौशल का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। तात्या टोपे ने कानपुर में एक संगठित सेना का नेतृत्व किया, जिसमें उन्होंने अपनी रणनीति से अंग्रेजों को कई बार पराजित किया। उन्होंने छापामार युद्ध नीति का उपयोग किया, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अचानक हमले किए और फिर तेजी से भागकर दुश्मन की पहुंच से बाहर हो गए। उनकी इस रणनीति ने अंग्रेजी सेना को भ्रमित कर दिया और वे तात्या टोपे को पकड़ने में असफल रहे। झांसी की रानी के साथ सहयोग। तात्या टोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बीच एक गहरा सहयोग था। दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया और एक दूसरे का समर्थन किया। जब झांसी की रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया तो तात्या टोपे ने उनकी मदद के लिए अपनी सेना भेजी। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर ग्वालियर के किले पर कब्जा किया और अंग्रेजों के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा तैयार किया। ग्वालियर की लड़ाई में तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ जोरदार संघर्ष किया। तात्या टोपे ने अपनी सेना के साथ अंग्रेजों पर हमला किया और उन्हें कई बार पराजित किया। हालांकि अंततः अंग्रेजों ने झांसी की रानी को घेर लिया और ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। इसके बावजूद तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई का साहस और वीरता अद्वितीय थी और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपने संघर्ष को जारी रखा। जंगल युद्ध नीति और अंग्रेजों को चुनौती। तात्या टोपे की युद्ध नीति में जंगल युद्ध की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने जंगलों का उपयोग अपने छापामार अभियानों के लिए किया और अंग्रेजों को कई बार चमका दिया। तात्या ने जंगलों में अपनी सेना को संगठित किया और अचानक हमले की योजना बनाई। उनकी रणनीति ने अंग्रेजी सेना को भ्रमित कर दिया और वे तात्या को पकड़ने में असफल रहे। तात्या टोपे ने जंगलों में अपनी सेना को छिपाकर अंग्रेजों के खिलाफ कई सफल अभियान चलाए। उनकी इस रणनीति ने अंग्रेजी सेना को हताश कर दिया और उन्होंने तात्या टोपे को पकड़ने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन तात्या ने अपनी सूझबूझ और रणनीति से अंग्रेजों को हर बार मात दी। उनकी यह युद्ध नीति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। नाना साहेब और कुंवर सिंह के साथ साझेदारी। तात्या टोपे ने 1857 के संग्राम के दौरान नाना साहेब और कुंवर सिंह जैसे अन्य प्रमुख नेताओं के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। नाना साहेब और कुंवर सिंह ने तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ कई सफल अभियानों को अंजाम दिया। इस साझेदारी ने अंग्रेजों के खिलाफ संगठित विद्रोह को और भी सशक्त बनाया। नाना साहेब, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, तात्या टोपे के घनिष्ठ मित्र और सहयोगी थे। तात्या ने नाना साहेब के नेतृत्व में कानपुर की लड़ाई लड़ी और उनकी सेना को नेतृत्व प्रदान किया। इसी प्रकार कुंवर सिंह, जो बिहार के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, तात्या के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे।
दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ कई सफल अभियानों को अंजाम दिया। गिरफ्तार और फांसी। गिरफ्तार का समय 1857 के संग्राम के बाद तात्या टोपे को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने कई प्रयास किए। अंग्रेजी सेना ने तात्या की खोज में कई अभियान चलाए, लेकिन तात्या ने अपनी सूझबूझ और रणनीति से उन्हें हर बार चमका दिया। हालांकि अंततः 7 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें उनके एक साथी ने अंग्रेजों के हवाले कर दिया। फांसी की सजा। गिरफ्तार होने के बाद तात्या टोपे को शिवपुरी मध्य प्रदेश लाया गया, जहां उन्हें अंग्रेजों के सामने पेश किया गया। अंग्रेजी अदालत ने तात्या टोपे पर मुकदमा चलाया और उन्हें विद्रोह का दोषी ठहराया। इसके बाद उन्हें 18 अप्रैल 1859 को फांसी की सजा सुनाई गई। तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दी गई। उनका बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर हो गया और वे एक वीर स्वतंत्रता सेनानी के रूप में प्रतिष्ठित हुए। तात्या टोपे का योगदान और विरासत। स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। तात्या टोपे का योगदान 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अमूल्य था। उनकी युद्ध नीति, रणनीति और नेतृत्व कौशल ने उन्हें एक महान योद्धा और स्वतंत्रता सेनानी बना दिया। उन्होंने न केवल अंग्रेजों के खिलाफ कई सफल अभियानों का नेतृत्व किया, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा और प्रेरणा दी। उनके बलिदान और संघर्ष ने भारतीय जनता के मन में स्वतंत्रता की आग को और भड़काया। वीरता और साहस के प्रतीक। तात्या टोपे की वीरता और साहस भारतीय इतिहास में एक प्रेरणा स्रोत है। उनके संघर्ष और बलिदान ने उन्हें एक अमर नायक बना दिया। तात्या टोपे का जीवन हमें यहाँ सिखाता है कि स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। उनके साहस और नेतृत्व ने न केवल अंग्रेजों को चुनौती दी, बल्कि भारतीय जनता को भी जागरूक किया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। तात्या टोपे की स्मृति। तात्या टोपे की स्मृति भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक अमूल्य धरोहर है। उनके नाम पर कई स्मारक और संग्रहालय स्थापित किए गए हैं। शिवपुरी मध्य प्रदेश में, जहां उन्हें फांसी दी गई थी, एक स्मारक उनकी वीरता की याद दिलाता है। इसके अलावा भारत के विभिन्न हिस्सों में तात्या टोपे की मूर्तियां और स्मारक उनकी वीरता और बलिदान की गाथा को संजोए हुए हैं। शिक्षा और प्रेरणा। तात्या टोपे का जीवन भारतीय युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उनके जीवन से यह सीखा जा सकता है कि कैसे संघर्ष और समर्पण से किसी भी उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। उनकी वीरता, साहस और नेतृत्व ने न केवल उस समय की पीढ़ी को प्रेरित किया, बल्कि आज की पीढ़ी को भी प्रेरित करता है। तात्या टोपे का जीवन हमें यह सिखाता है कि स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए संघर्ष करना ही सच्चे जीवन का उद्देश्य है। निष्कर्ष। तात्या टोपे का जीवन एक महान योद्धा, नेता और स्वतंत्रता सेनानी की कहानी है। उन्होंने अपने जीवन को देश की सेवा में समर्पित कर दिया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अमूल्य योगदान दिया।
तात्या टोपे का संघर्ष, बलिदान और वीरता भारतीय इतिहास में अमर हो गए हैं। उनके जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता और वीरता और साहस के गुण हमें महान बनाते हैं। तात्या टोपे हमेशा भारतीय इतिहास में एक अमर नायक के रूप में याद किए जाएंगे, जिनका जीवन और संघर्ष हमें सदा प्रेरित करता रहेगा। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत समय और मेहनत लगती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।